आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी संडे रीसेट रूटीन कि किस तरह से मैं अपने संडे को प्रोडक्टिव बनाती हूँ। चाहे किचन की सफाई हो, कुकिंग हो, क्लीनिंग, कुछ भी। मैं आज का फुल डे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने बिना स्किप किए जो है वो व्लॉग देखना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी। हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब जब मैं व्लॉग अपलोड करूँ आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाए। अच्छा, संडे को ना कामों का काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है। अगर आप देखें, क्योंकि उस दिन मोस्टली घरों में हेल्पर नहीं आती है, जिन्होंने रखी होती है, ज़ाहिर है छुट्टी होती है, तो क्लीनिंग भी करनी पड़ती है आपको, साथ साथ कुकिंग भी करनी होती है, और अगर लॉन्ड्री आपकी पेंडिंग हो आपको वो भी करनी होती है। और साथ साथ कोशिश हमारी ख़वातीन की, होम मेकर्स की, यही होती है कि घर ना नीट एंड क्लीन रहे। अच्छा, मैं ना हमेशा लॉन्ड्री सुबह के टाइम करती हूँ। आजकल वैसे भी इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो मैंने फिर भी लॉन्ड्री तो करनी ही थी। मैंने सबसे पहले मशीन लगाई। मैंने मशीन में जितनी देर में, मेरी कोशिश ये थी कि कपड़े धुल जाएंगे ना, उतनी देर में मैं नाश्ता वगैरह तैयार कर लूँ। अच्छा, किचन में हमेशा रात को साफ़ करके नीट एंड क्लीन रख के सोती हूँ। तो किचन में सुबह सुबह साफ़ किचन में नाश्ता बनाने का ना अपना ही मज़ा आता है। फिर नाश्ते के बर्तन मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ और फिर मैं जो लंच है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, मैं ना हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि संडे को कोई एक मेन काम करूँ, कोई ऐसा काम जो कि डेली रूटीन में रोज़ रोज़ नहीं करने वाला होता। तो मैंने जनाब एक डब्बा ले लिया प्लास्टिक का, उसमें मैंने डाला सिरका और मीठा सोडा और सर्फ़। मेरे पास अभी ब्राइट सर्फ़ अवेलेबल था, ये एक्स्ट्रा मैंने पैकेट रखा हुआ है। इससे मैं कपड़े तो नहीं वॉश करती, लेकिन अगर मैंने फ्लोर की टाइल्स वगैरह अच्छे से साफ़ करनी हो, ब्रश से साफ़ करनी हो, या कोई ये साइड का काम करना हो, पोछे वगैरह वॉश करने हो, तो फिर मैं ये वाला सर्फ़ यूज़ करती हूँ। ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट ये मेरे पास अक्सर जो है ना यही मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना इसमें ये मीठा सोडा डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और स्पंज मैंने एक नया निकाल लिया था। मैंने आज सोफ़ों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। वैसे सोफ़े सही हैं, साफ़ हैं, बट अगर थोड़ा सा भी मुझे वो गंदे लगे ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं टाइम निकाल कर उनको ना इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, ये वाली टिप ना मैं काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं इसी तरह से, मैं कभी भी सोफ़ा साफ़ करवाने वालों को नहीं बुलवाती हूँ, मैं खुद से साफ़ करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि साथ साथ नीट ही रखूँ, साफ़ ही रखूँ। वैसे ना मैंने कवर्स डाले होते हैं सोफ़े पे, तो सबसे पहले ना वो कवर्स मैंने, आपने देखा होगा अक्सर ब्लॉग्स में मैं शेयर करती हूँ, तो कवर्स मैंने रिमूव कर दिए थे। अक्सर गेस्ट आते हैं ना, तो कवर्स वगैरह हम उतार देते हैं, फिर बाद में बिछा देती हूँ उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके। और क्योंकि समटाइम्स जो है वो रफ़ भी यूज़ हो जाते हैं, बैठना होता है, तो फिर कवर्स बिछे हो ना तो इस तरह से गंदे नहीं होते। फिर भी मैंने सोचा कि मैं ना आज ज़रा इसका काम आज करती हूँ, तो बस ये मैंने अच्छे तरीके से इसमें इसको मिक्स कर लिया था। झाग बन गई थी, तो स्पंज से ना मैंने जो हार्ड वाली साइड है ना इसकी, स्कॉच ब्राइट जहाँ पे ये लगा होता है, वहाँ से साफ़ नहीं करना, जो फॉर्म वाली साइड है ना वहाँ से मैं साफ़ करना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सच सोफ़ा इतना गंदा नहीं है, बट हल्के हल्के जहाँ पे मुझे लग रहा था कि लाइट सा कोई स्टेन है, तो मैं उसको साफ़ करी थी। जो इसमें मीठा सोडा है ना, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है सिरके के साथ। जब इसको मिक्स करके हम किसी भी चीज़ को, फैब्रिक को साफ़ करते हैं ना, तो निशान बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, एक आध जगह थी जहाँ मुझे लग रहा था कि स्टेन ज़्यादा है, तो उधर मैंने ज़रा से गीला करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद दोबारा अगर वहाँ से मैंने साफ़ किया तो वो निशान गायब हो गया था। ये काम मैंने आज किया था। साथ ही साथ मैंने इसके जो कुशन पिलो, ये जो कुशन कवर्स थे ना, इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। जो जगह ऑलरेडी साफ़ थी, फिर भी मैंने उसके ऊपर जो है वो उसको ये स्पंज जो था वो फेर दिया था, ताकि वो नीट एक लुक आ जाए। उसके बाद मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था और ये साफ़ हो गए थे। अच्छा, ये काम ऐसे होते हैं जो डेली करने वाले नहीं होते हैं, मतलब इसके लिए ना ख़ास टाइम निकालना पड़ता है, एनर्जी भी निकालनी होती है, और बड़ा कंपोज्ड माइंड और फोकस के साथ आप ये काम करते हैं तो मज़ा भी आता है। ड्राइंग रूम मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। फ़ैन ऑन करने के बाद मैंने वहाँ से सफाई कर ली थी। उसके बाद फ़ैन ऑन करके मैं बाहर आ गई। मैंने फिर जो लाउंज का एरिया था सारा, वहाँ से झाड़ू लगाई। बारिशें तो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन घर को अच्छे तरीके से जब हम साफ़ रखते हैं ना, बाहर जैसा भी मौसम हो, बारिश हो रही हो, आपको वो ना फिर वो बॉदर नहीं करता। आपको घर नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड, और मुझे तो वैसे ही साफ़ घर में रहने का ना फिर अपना ही मज़ा आता है। नीट रखना, चाहे संडे, अक्सर लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा है कि संडे को ना सफाई नहीं करते, क्या ही फ़र्क पड़ता है, कल आ ही जाएगी हेल्पर, इस तरह सोच के तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं हमेशा संडे को भी घर नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा रख लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना झाड़ू लगा दी थी, बाकी टाइल्स और बिल्कुल साफ़ थी। फिर मैं किचन में आ गई। किचन भी मैंने नाश्ते के बाद बर्तन धो लिए थे। अच्छा, ये ना एक डब्बा मिल गया था चम्मच का ना, पता नहीं मैंने लेकर रखा था शिफ्टिंग के दौरान, एक्स्ट्रा मैंने शायद पहले ख़रीदा होगा। चम्मच ना मुझे कम लग रहे थे घर में जो यूज़ करने वाले डेली रूटीन के होते हैं, तो बस ये मुझे एक बॉक्स मिल गया। मुझे इतना अच्छा, इतनी खुशी हुई, नए चम्मच मिल गए। अच्छा, मुझे याद आ गया था, फिर ये मैंने सदर से ख़रीदा था, और ये उसने ना मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव सेल किया था, मतलब ये इतनी इसकी प्राइस नहीं थी, ये आई थिंक
ज़्यादा महंगे नहीं थे, 400-500 रुपये के आने थे, लेकिन ये उसने मुझे 800 रुपये के 700 रुपये के दिए थे। तो बस मुझे फिर याद आ गया। खैर ये मैंने इस्तेमाल कर लिए, घर में मैंने बॉक्स को फेंक दिया था और मैंने फिर ये सोचा कि जल्दी से ना, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया था, बाकी सब घर वालों को मैंने करवा दिया था, मैं नाश्ता थोड़ा सा लेट करती हूँ, तो बस मैंने फिर सोचा कि मैं ना जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ और फिर मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ। लंच के लिए मैंने आज कुछ स्पेशली सोचा था, ज़रा सोचा कुछ ना डिफरेंट बनाते हैं, एक ही तरह का खाना ना रोज़ रोज़ बनाकर भी जो है वो थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ मैरिनेशन कर लेती हूँ चिकन निकाल कर, और ये नाश्ता जो है ना वो बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आज वन गो में काफ़ी काम किया था। मैं सोच रही थी कि तो नाश्ता करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँगी और उसके बाद ना मैं फिर आराम से मैरिनेट कर लूँगी चिकन को, और फिर लंच की बाद में लंच की प्रिपरेशन बाद में कर लूँगी। घर बिल्कुल साफ़ हो गया था, नीट था, बहुत अच्छा लगता है। यकीन माने जब आप इस तरीके से अपने दिन को लेकर चलते हैं ना, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रहता है। थोड़ी सी एफर्ट लगती है, लेकिन आप यही समझ के कर लिया करें कि हमारी ना एक्सरसाइज हो रही है। आप एक दफ़ा शुरू हो जाए करें, फिर जब बॉडी वार्म अप हो जाती है ना थोड़ी, आप जब काम करते रहते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता, आप वन गो में ही फिर काम करना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो मैंने हमेशा बताया कि 20-20-20 रूल भी होता है, 20 मिनट काम, 20 मिनट रेस्ट, फिर 20 मिनट काम। आप चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ को देखते हुए, अपने हेल्थ को देखते हुए। लेकिन अगर आप माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप वन गो में सारे काम कर लेती हैं, तो फिर आप अगर एक वन गो में करती है ना, तो बॉडी जब वार्म अप हो जाती है ना, आपको पता नहीं चलता, समझ ले एक तरह से आपकी एक्सरसाइज ही होती है। तो जब मैंने सोफ़े वगैरह साफ़ किए थे ना, तो अच्छी तरह से आपकी बॉडी मतलब सही वार्म अप हो जाती है। फिर मैंने उसी में ही उसी फ्लो में ही सारा काम कर लिया था। अब मैं किचन में आ गई हूँ, बस ये जल्दी जल्दी मैंने चाय बनाई थी और बस अंडे फ्राई किए थे, और ब्राउन ब्रेड यहाँ पर मल्टीग्रेन ब्रेड में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस ये मैं बनाकर फिर बैठूँगी और थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी। अच्छा, बहुत कभी कभार ना गैप आ जाता है व्लॉग में, तो आप समझ जाया करें कि बहन जो है ना कहीं मसरूफ़ है, बिज़ी थी। मेरी थोड़े से कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, तो बस मेरा वहाँ पे ध्यान था, मैं बिज़ी थी थोड़ा। फिर कुछ बारिशें भी, सैलाब भी इतना ज़्यादा आजकल आया हुआ है, तो वो चीज़ें भी फिर थोड़ा सा आप देखते हैं ना जब इस तरह का मौसम, तो थोड़ा सा दिल मतलब उन लोगों के लिए भी फ़ील करता है कि जो लोग इस चीज़ से सफ़र करें। मुझे बहुत सी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे, आप जिस एरिया में वहाँ पर तो सैलाब का कोई इशू नहीं है। तो नहीं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी इशू नहीं है, लेकिन डेफ़िनेटली जो भी हमारे बहन भाई अफेक्ट हो रहे हैं, मुल्क में इतनी तबाही हुई है, तो लिटरली दिल बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, परेशान होता है देख कर। खैर हम अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ हैं तो हमसे राज़ी हो जाएं, और अल्लाह ताला जो है हम सब की जो है वो, अल्लाह तो मैं कहती हूँ कि बादशाहों का बादशाह है। हम अगर अल्लाह से माफ़ी मांगे सच्चे दिल के साथ, या अगर हमारी कोई भी अल्लाह हमसे अगर नाराज़ है किसी भी बात पर, तो क्योंकि आजकल देखिए ना जो हालात आ गए हुए हैं, इतनी मॉडर्निटी आ गई हुई है, तो फिर डेफ़िनेटली हालात फिर आप सबके सामने ही है। बस इस्तग़फ़ार इंसान को करते रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने कोशिश की, ये जो छोटा वाला सॉसपैन है ना, मुझे इसके क्वेश्चन आ रहे थे काफ़ी, आपने आप कहाँ से लिया? आप ही आपने, मेरा बहुत अच्छा फ़ीडबैक है यार इसके हवाले से। मतलब कि ये आई थिंक मैंने 2000 रुपीज़ का लिया था, और ये बहुत अच्छा है। इसमें बहुत जल्दी अगर ऑमलेट वगैरह बनाना हो, इसमें अगर अंडा फ्राई करना हो, कम ऑयल में आप काफ़ी मतलब जल्दी बन जाता है, और काफ़ी हैंडी सा है, लाइट सा है, यूज़र फ्रेंडली है। मुझे यूज़र फ्रेंडली चीज़ें ना बहुत ही पसंद है। अच्छा, आगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग्स में ना आप लोगों के साथ मैंने बर्तनों की काफ़ी डिटेल्स शेयर करनी है, कुछ शॉपिंग वगैरह भी करेंगे बर्तनों के हवाले से, तो वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं अपनी प्यारी बहनों से कहूँगी कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। तो बस अब ये ब्रेड हो जाएगी, तो उसके बाद मैं फिर कामों पे लग जाऊँगी, और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। आज मैंने बनाने हैं स्टेक्स, तो उसकी ना मैं मैरिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मैंने बस ये स्टेक्स के जो फिले थे ये कटवा के रख लिए थे, इनको मैंने सुबह ही पानी में रख दिया था, मतलब किचन फ्रिज से बाहर निकाल के फ्रीज़र से, और मैंने कहा था फिर ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो फिर इसकी हम सीजलिंग करेंगे, इसकी जो मैरिनेशन है वो कर लेंगे। अच्छा, मैंने ना ये जो चीज़ें छोटी छोटी करके रखी होती हैं ना, मतलब लहसुन प्याज वगैरह, ये मैं वीकेंड संडेज़ को नहीं बनाती। संडेज़ को मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना एकदम घर को नीट कर दूँ, और मतलब घर बैठने में अच्छा लगे, रेस्ट करने में अच्छा लगे। अगर किसी ने रेस्ट करना है, कोई काम है, कुछ है, तो बस साफ़ होना चाहिए घर। तो उस दिन ना ये मैं खिलारा खोल के नहीं बैठ जाती। मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रीवियसली मैंने सारे किचन कैबिनेट सेट किए हैं, दालों का, स्पाइसेस का, सब्ज़ी जो लेकर आई थी सारी मैंने प्रॉपर्ली कट करके, जैसे कि धनिया, पुदीना, लेमन्स वगैरह, सैलड्स वगैरह, किस तरह से मैं सेट करके रखती हूँ। फ्रीज़ करने वाली चीज़ों को जिपलॉक बैग में डाल के रखती हूँ। इस तरह से ना मैंने सारा कुछ ऑलरेडी कर लिया हुआ था, इसलिए ना मुझे आसानी होती है। वीकेंड्स पर जब मैंने कुकिंग करनी होती है, आसानी से हर चीज़ सामने होती है, वो मिल जाती है, हर चीज़ प्रॉपर्ली जब रखी होती है। फिर उस दिन ना मैं ये क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ जहाँ पर ज़रूरत होती है, जिस एरिया को ज़रूरत होती है। अच्छा, अब मैं आपको
आपको थोड़ी सी इसकी रेसिपी बता देती हूँ। मैंने चिकन फिले लेकर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और लेमन जूस, पेपरिका पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी सिराचा सॉस और सोया सॉस एंड दैट्स इट। ये सब कुछ डाल के, चिली फ्लेक्स डालने हो तो आप डाल लें, और इसको मैं मिक्स कर दूँगी, मैरिनेट करके रख दूँगी, और उसके बाद हम इसके जो मज़े के स्टेक्स हैं वो बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये समटाइम्स ट्राई कर लेनी चाहिए, ज़रा डिफरेंट हो जाता है टेस्ट। आजकल वैसे ही बाहर बाहर के खाने तो बिल्कुल भी मैं अवॉइड कर रही हूँ। बिल्कुल कभी कभार हो गया तो चलो कर लिया, लेकिन मोस्टली आपको पता है कि ना मैं घर में ही ये चीज़ें बना लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना ये सारा कुछ इसकी मैरिनेशन रख दूँगी, और फिर मैं बाकी काम साथ साथ किचन के कर लूँगी। इसको साइड पे करके अगर कोई बर्तन धोने वाले होते हैं वो धो लेती हूँ, साथ डिस्पेंसर जो है उसको साफ़ कर लिया, फ्रिज को साफ़ कर लिया, बाहर से भी एक दफ़ा कपड़ा अच्छे तरीके से साफ़ कपड़ा या माइक्रोफाइबर क्लॉथ है वो फेर देती हूँ, या काउंटर वगैरह अगर साफ़ करनी होती है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो जब साथ साथ बंदा करता रहे ना, तो घर फिर साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रहता है। और हर किसी को ना आई थिंक साफ़ करना अच्छा ही लगता है, आपको ख़ुद को अच्छा लगता है बैठने में। तो ज़रा सा स्मार्टली अगर आप काम कर लें, मैनेज कर लें, तो फिर आपके घर अगर कोई गेस्ट आ जाए, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तो फिर मैं यही रीज़न थी कि मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया, मैं थोड़ी सी बिज़ी भी थी। तो बस फिर ये होता है कि जब घर नीट होता है आपको कोई मुश्किल नहीं होती। आपने जब चीज़ें मैरिनेट, मैंने ये ऑलरेडी मैरिनेट करके रखे हुए थे, पहले भी एक बॉक्स बनाया हुआ था, तो बस वो मैंने जल्दी से निकाला, और फिर मैंने स्टेक्स बना लिए, साथ मैंने पुलाव बना लिया था, लहसुन की चटनी बनाई थी, पुदीने की चटनी, बस मैं शॉर्ट नहीं ले सकी, थोड़ा सा मैं मसरूफ़ थी, और साथ फिर ये बना लिए थे। तो इस तरह से ना आपका बड़ा अच्छा सा आप डिनर या फिर लंच वगैरह ऑर्गेनाइज़ कह रही हूँ, प्रॉपर्ली आप रख सकते हैं किसी के सामने। एक तो ऑर्गेनाइज़ करके ना चीज़ें हर वक्त जहन में ऑर्गेनाइजेशन ही चल रही होती है कुछ ना कुछ, लेकिन अच्छा है, ज़रा एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। तो बस ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ अपकमिंग ब्लॉग्स में शेयर करूँगी। एक बहन ने पूछा था, आप ही अब कहाँ बिज़ी होती हैं, आप क्यों जो है वो व्लॉग्स वगैरह मतलब उस तरह से अपलोड नहीं करी जैसे पहले करती थी। तो बस मैं एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग बना लेती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं छोटा सा व्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि और बहुत सारे एरियाज़ हैं लाइफ के जहाँ पर वर्क करना है, जहाँ पर ज़रूरत है मुझे अपनी ज़रूरत है, अपने आप को लाइक कभी कभी ना आपको ख़ुद को आपकी ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें पहले करने वाली होती हैं। सिर्फ कमाना मकसद नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपने देखना होता है। इंशाल्लाह ताला कभी आपको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये ना कुछ बच गए थे, इनको भी मैंने मैरिनेट करके रख लिया था, क्योंकि बार बार मेहनत करने से अच्छा बंदा एक दफ़ा जब मेहनत कर लेता है तो फिर आपको बार बार ना उस तरह से मसाला नहीं लगाना पड़ता। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब मैं मैरिनेट करती हूँ ना कुछ भी, तो मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ ताकि फिर बार बार वो चीज़ें ना करनी पड़े। और आराम से जब ये मैरिनेशन आप फ्रिज में रख देते हैं ना, फ्रीज़र में, तो ये वाला बाद में जो बनेंगे ना ये ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, क्योंकि इसमें मसाला अच्छी तरह रच बस जाता है। बस अब ये जो नॉन स्टिक पैन होते हैं आपके, या ग्रिलिंग पैन होते हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी आप खुद ही वॉश किया करें, कभी भी हेल्पर वगैरह से वॉश ना करवाया करें। नॉन स्टिक पैन वगैरह जो भी आपके होते हैं बर्तन, इसके अंदर जस्ट अब जब ये फ्री हो जाएगा ना, मैं इसमें पानी डाल के इसको साइड पे रख दूँगी, और फिर ये 2-3 घंटे के बाद इसको आराम से मैं जस्ट इस पे फोम वाला जो साइड होती है ना डिश वॉशिंग की, उससे धो के इसको आराम से रख दूँगी। अगर आप इसको अभी धोना शुरू हो जाए इसको, तो वो ये थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो बस ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होम मेकर्स को, हाउस वाइफ्स को खुद ही करनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना रात का टाइम था और शदीद क्रेविंग हो रही थी, पराठे की ना क्रेविंग हो रही थी, और रोटियों की। तो अच्छा, हमारे एरिया में ना बहुत ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो ख़वातीन घर से ही कर रही होती हैं, और तो बस वहाँ से ना ये फिर मंगवा लिया था। मैंने कहा चलो ज़रा ट्राई करते हैं, कभी कुछ टेस्ट डिफरेंट भी कर लेना चाहिए। अच्छा, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सिंपल सा व्लॉग होता है, सिंपल सी रूटीन होती है, बस वही सारे काम है जो आप लोग भी आई एम श्योर करती हैं अपने घरों में। बस फ़र्क ये होता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं शेयर कर लेती हूँ, ठीक है, सिंपल सी बंदी हूँ, सादा सी बंदी हूँ। बस आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक आपने ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, और दुआओं में ना आपने मुझे याद रखना है अपनी, ठीक है जी। तो व्लॉग को एंड करिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।